पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। देखिए ये छात्र है वो री एग्जाम भाई मत मरने दो यार, मम्मी बेट। छात्र पटना में बीपीएससी री एग्जाम के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं और आज वहां पे छात्र पिछले 12 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे थे। और आपने देखा पिछले कई बार उनको छात्रों पे लाठियां बरसाई जा चुकी है, जबकि वो छात्र शांतिपूर्वक और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रशासन से, लेकिन वहां पे फिर भी छात्रों पे लाठियां बरसाई जाती है। और वहां पे अगर नेताओं की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, तो पप्पू यादव जाते हैं, 2 दिन धरना देते हैं वहां पे। तेजस्वी यादव रात में जाते हैं, अचानक पहुंच जाते हैं और वहां छात्रों से मिलते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं मिलने के बाद कि हम आपके साथ हैं, इसके साथ साथ वो 2 कदम आगे बढ़कर के बाकी नेताओं से कहते हैं कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन न देकर के आप लोग हमारे साथ गांधी मैदान में आइए और वहां पे छात्र संसद हम करेंगे। और बहकावे में छात्र आते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रशांत किशोर के साथ साथ गांधी प्रतिमा तक, डाक बंगला से आगे गांधी प्रतिमा तक छात्रों के साथ आगे आगे प्रशांत कुमार लीड कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रशासन उन पे लाठियां बरसाना शुरू कर देती है तो उस समय प्रशांत किशोर गायब हो जाते हैं और छात्रों को अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सबसे बड़ी ये है कि जब छात्र 12 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों को रख रहे थे, तो वहां से उठा करके यहाँ पे एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट करने का रूप देने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब तक साथ थे तब तक जायज था, लेकिन बीच मझधार में छात्रों को उन्होंने छोड़ दिया। न छात्र इधर का रहे, न छात्र उधर के रहे, और छात्रों पे इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाई गई कि छात्र आवाज तक नहीं निकल रही छात्रों की। छात्रों को इतनी बुरी तरह से पिटाया गया प्रशासन के द्वारा कि आप देखेंगे, पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से छात्र चिल्ला रहे हैं, उन पे कितनी लाठियां बरसाई जा रही है। छात्रों के इस दर्द से नीतीश की आंखें नहीं खुल रही, नीतीश की प्रशासन अंधी हो चुकी है और नीतीश की प्रशासन केवल लठमार प्रशासन बन करके रह चुकी है। केवल हर बार छात्रों पे लाठियां बरसाई जाती है। बीपीएससी आयोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपनी बातों पे अड़ा हुआ है कि हम इस एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। तो सवाल यहाँ ये होता है कि जब आप 12,000 परीक्षार्थियों का री एग्जाम करने के लिए तैयार हो चुके हो, उससे पहले भी बीपीएससी के आयोग ने कहा था कि हमारा जो पूरा एग्जाम हुआ है वो नीट एंड क्लीन एंड पूरी तरह से फेयर एग्जाम हुआ है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज आता है बाबू परिसर का, तो वहां पे कमियां निकल करके सामने आती है। तब जाकर के आयोग 12,000 छात्रों का री एग्जाम करने के लिए रेडी होता है। लेकिन सभी सेंटरों की अगर हम बात करें तो छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि हर जगह इस तरह के धांधली हुए हैं और पेपर पहले ही बेच दिए जा चुके हैं और आउट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आयोग उसका भी फुटेज देने से इनकार कर रहा है। आयोग के पास हर जगह के हर एग्जाम सेंटर्स पे जो एग्जाम होते हैं उससे पहले सीसीटीवी कैमरा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करानी चाहिए, और अगर वो सबूत के तौर पे अगर छात्र उसका विरोध करते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं तो वो सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाती है बीपीएससी के द्वारा, और खुलेआम धड़ेआम जो होता है, सरेआम यहाँ पे एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर भगोड़ा साबित होते हैं और बीच मझधार में छात्रों को छोड़ देते हैं। ऐसा नेता आपने सुना? प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार माने जाते हैं, तो छात्रों की उम्मीद लगी थी कि प्रशांत किशोर के आने से हमारा जो एक स्ट्रेटजी है, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा और एक मजबूती के साथ सरकार हमारी बातों को मानेगी और समझेगी, सुनेगी। लेकिन प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजी मैन तो केवल पॉलिटिक्स में है, यहाँ छात्रों को बीच मझधार में धोखा देकर के भाग निकले और एक भगोड़ा नेता साबित हुए हैं। छात्र आज बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत गुस्से में हैं प्रशांत किशोर पे। सारे छात्र एक ही बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने हमें धोखा दिया है, प्रशांत किशोर हमें छोड़कर भागे हैं बीच में। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर ही रहे थे, आज नहीं तो कल सरकार को हम मनवा करके दम लेते, लेकिन प्रशांत किशोर के बहकावे में हम आ गए। छात्रों का यह कहना है कि हम बहकावे में आकर के प्रशांत किशोर के हम लोग आगे निकल गए और कुछ कर दिए थे मुख्यमंत्री के आवास की घेराव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर आखिरी दम तक हमारा साथ नहीं दिए और एन मौके पे वो हमें छोड़ करके चले गए। प्रशासन लाठियां मारने लगी और इतनी लाठियां बरसाई छात्रों पे, इतनी लाठियां बरसाई कि छात्र करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी के हाथ पैर में चोट लगे हैं तो किसी हाथ टूट गए हैं। आप देखेंगे, देखिए वीडियो देखिए किस तरह से छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है। क्या प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये बातें मान लेनी चाहिए, या फिर कम से कम एक इंसान ही है, जानवर की तरह बर्ताव न करे, इनकी समस्याओं को सुने, या फिर ये प्रोटेस्ट ही तो कर रहे, अपनी मांग ही तो मांग रहे एक संवैधानिक तरीके से। लेकिन हर बार आप देखेंगे तो जब शिक्षा मित्र आते हैं उस पर भी बिहार पुलिस लाठियां बरसाती है, जब वहां पे रसोईया वाले आते हैं उन पे भी बिहार सरकार की पुलिस लाठियां बरसाती है, या फिर छात्र अपनी एग्जाम की मांग करते हैं उसे भी पुलिस लाठियां बरसाती है। हर तरह से किसी भी तरीके से आप बिहार में प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं सरकार से, तो उस पर लाठियां बरसा दी जाती है। लेकिन संविधान हमारा किस बात का है? हमारे संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से आप बातों को रख सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ये सारी चीजें संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं तो बिहार सरकार गठ बरसाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। और यही हो रहा है इन मासूम छात्रों के साथ।
बेकसूर छात्रों के साथ 12 दिन से बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पिटाई की वजह से, भूख हड़ताल की वजह से आज उनकी हालत नाजुक हो रखी है। लेकिन वहां पे पॉलिटिशियन आकर के और पॉलिटिक्स अपना चमका रहे हैं। लेकिन आज पॉलिटिक्स की वजह से बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। पॉलिटिशियन जितने भी हैं, हम यही कहना चाहेंगे अपने छात्रों से कि कभी भी आप इन सभी पॉलिटिशियन के चक्कर में ना आए। ये पॉलिटिशियन केवल अपने पॉलिटिक्स के फायदा उठाने के लिए आपका यूज कर रहे हैं। आप अपनी मांगों पे अड़े रहिए, जिस मांग की बात कर रहे हैं उसी पे अड़े रहिए। आपकी बातें सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन पॉलिटिशियन के चक्कर में आएंगे तो यही होगा जो प्रशांत किशोर के कहने पे आप आए और आपके साथ जो हुआ। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की छवि भी इससे धूमिल होगी। आने वाले 2025 के चुनाव में क्या चेहरे लेकर के जाएंगे? युवाओं का देश कहे जाने वाले, युवाओं का राज कहे जाने वाला बिहार, वहां पे युवा आज प्रोटेस्ट कर अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन उसी युवाओं को धोखा देने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। और किस फेस से अब जाएंगे समाज में अपने वोट मांगने के लिए आने वाले 2025 के बिहार के चुनाव में, जरूर उसको सबक सिखाएगी ये युवा शक्ति, ये युवा पीढ़ी। बाकी आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम लगातार इस पे अपडेट आपको देते रहेंगे और बने रहेंगे जब तक से कि छात्रों की मांगे न पूरी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।